बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ गूंद की पिनिया, जो एनर्जी से भरपूर है और जोड़ों और पट्टों की दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर हमें कमर की दर्द और कंधों की दर्दों की वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है। सारे जिस्म की दर्दों को दूर करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद पिनिया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में घी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 चम्मच और उसमें डाल दी है गूंद मैंने तकरीबन इसमें 200 ग्राम ली है। गूंद को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और यहाँ तक कि इसके अंदर गूंद की जो कच्चापन है वो ना रहे। और इसका सही तरीका यही है कि जब आप इसको भून रहे होते हैं तो ये साथ साथ ही इसको दबाए तो टूटना शुरू हो जाती है। गूंद भूनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। गूंद को भूनने के बाद निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम ही इसमें काजू ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच घी का ऐड कर दिया था। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसमें मैंने फूल मखाने ऐड कर दिए हैं और फूल मखानों को भी उसी तरीके से ही भून लेंगे। ये भी जब भुने जाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और इनको भूनना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम सारे जो नट्स वगैरह हैं उनको भून लेते हैं। पिस्ता भूनने के बाद अब मैं इसमें किशमिश थोड़ी सी फ्राई कर लूंगी। 100 ग्राम मैंने कोकोनट पाउडर को भी उसी तरीके से 1 चम्मच घी ऐड करके भून लिया है। कोशिश करें कि कोकोनट को आप खुद कद्दूकस के साथ क्रश करके वो इस पिनियों में डालें, क्योंकि इस तरीके से वो फायदेमंद भी होगा। इसमें जो कोकोनट का ऑयल होता है वो भी शामिल होगा। इसके बाद 3 चम्मच घी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है और उसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने 300 ग्राम गंदम का आटा ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आटा जब खुशबू छोड़ने लगे तो अब इसे निकाल लें। सफेद तिल 30 ग्राम और 20 ग्राम मैंने खसखस लेकर उसे फ्राई कर लिया है। मीठा इसमें ऐड करने के लिए हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए भी इसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड करके इसमें 200 ग्राम मैंने गुड़ ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 कप पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चाशनी को हमने सख्त नहीं करना। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसको 2 मिनट पकाने के बाद इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जितने टाइम में चाशनी तैयार होती है उस दौरान मैंने सारी चीजों को दरदरा सा पीस लिया है। अब एक एक करके सारी चीजें हम एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। तिल और खसखस का 1 चम्मच मैं अलहदा कर लूंगी, बाकी इसी में ऐड कर दूंगी। सारी चीजें मिक्स कर लेंगे और ये बता दूं कि ये जो पिनिया है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खास तौर पे जोड़ों की दर्दों के लिए। और जो हमारे एक बादी का कॉन्सेप्ट हो जाता है जिस्म में, उसको भी ख़त्म करती है और ये टेस्ट के हिसाब से भी बहुत ही लजीज बनती है। अच्छा जी, मैंने सारी चीज़ें जब मिक्स कर ली उसके बाद इसमें मैंने गुड़ की चाशनी ऐड कर दी है और इसे थोड़ा सा पहले चम्मच से हिलाया था ताकि इसकी हीट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि जैसे ही ये नीम गर्म सा होगा तो आप फौरन से पिनिया बना सकते हैं। अगर ये ठंडा हो जाए तो पिनिया बनाना मुश्किल हो जाती है। ये देखें कितनी परफेक्ट पिनिया बनकर तैयार हो रही हैं। आप भी जरूर इन पिनियों को बनाएं। ये पिनिया हर उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, यानी आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो ये आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको भी इन पिनियों से फायदा होगा। पिनिया बनाते वक्त मैंने साथ साथ जो तिल और खसखस फ्राई की हुई रखी थी वो इस पिनियों के ऊपर लगाती जाऊंगी। इन पिनियों के बहुत ही फायदे हैं और खास तौर पे जिस्म की दर्दों को दूर करता है। आप भी जरूर बनाइएगा, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इसका फायदा उठाएं। बहुत ही जबरदस्त ये गूंद की पिनिया जिस्म की मजबूती के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि हमारी ये गूंद की पिनियों की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिले। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।